पावर के 3 फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे, P इक्वल्स टू V इंटू आई, सेकेंड फॉर्मूला P इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R एंड थर्ड फॉर्मूला इज P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R। आज हम इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। इसमें पावर गिवन है 40 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। इसमें 220 वोल्ट गिवन है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट गिवन है एंड हमें इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द करंट, मींस आई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसे हम समराइज करेंगे। इसमें पावर गिवन है P इक्वल्स टू 40 वॉट। नाउ नेक्स्ट इसमें 220 वोल्ट यानी V का वैल्यू गिवन है, V इज 220 वोल्ट एंड इसमें हमें फाइंड करना है I का वैल्यू। तो इसके लिए हम P, V और I का रिलेशन लिखेंगे। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई, इट मीन्स I इक्वल्स टू होगा P डिवाइडेड बाई V, यानी I का वैल्यू आएगा P इज 40 डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये आएगा 2 एंड दिस इज 11 एंड I इज इक्वल्स टू, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये राउंड फिगर में आएगा 0.18 समथिंग, ये कंटिन्यूसली आता जाएगा तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक डिवाइड करके एंड देन फिर इतना आंसर होगा। I का वैल्यू क्या होगा, 0.18 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। इसमें वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट एंड इसमें पावर रेटिंग गिवन है 100 वॉट। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में हम यूज करते हैं ये सारे के सारे 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई लाइन पे वर्क करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अगर हम इस वोल्टेज को 220 वोल्ट की बजाय 110 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो इसमें पावर कंज्यूम्ड क्या होगा, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। इट मीन्स इसे हम V1 मान लेंगे। V1 is equals to, voltage 1 is equals to 220 volt and P1 first power is 100 watt। सबसे पहले इन दोनों रिलेशंस को लेकर हमें फाइंड करना है R का वैल्यू। R1 क्या होगा, सबसे पहले इसे हम फाइंड करेंगे। एज यू नो दैट P इक्वल्स टू क्या होता है, P, V और R का रिलेशन क्या होता है, P इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, यानी इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाई R1। P1 का वैल्यू गिवन है 100, V वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड इसका स्क्वायर है इसलिए इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे डिवाइडेड बाई R1, यानी R1 इज इक्वल्स टू आएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100। इसमें एक 0 से एक 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे तो R1 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 22। वैसे इसे हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं बट इसे हम बेटर होगा कि हम लास्ट में कैलकुलेशन करें, इसका मल्टीप्लिकेशन हम लास्ट में करें, तो इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें सेकेंड पावर कंज्यूम्ड बताना है। अगर इसमें हम वोल्टेज 220 वोल्ट के बदले हम इसे 110 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो हमें इसमें पावर 2 का वैल्यू फाइंड करना है। वैसे बल्ब एक ही है तो इसके लिए जो रेसिस्टेंस वैल्यू होगा दोनों में सेम होगा, यानी R1 एंड R2 ये दोनों इक्वल होगा। तो यहां पर हम R2 इज इक्वल्स टू R1 लिखेंगे एंड R1 हमने क्या फाइंड किया है, 22 इंटू 22 ओम, मीन्स रेसिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि सेम बल्ब की हमें पावर रेटिंग फाइंड करनी है। अब अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे P, V और R का, तो P2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। इट मीन्स P2 हमने फाइंड करना है, इसे हम एज इट इज रखेंगे। V2 इज 110 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई R इज 22 इंटू 22। नाउ नेक्स्ट अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ये 11 से यहाँ पर 10 होगा एंड दिस इज 2, ये भी 10 एंड दिस इज 2, इससे इसको कैंसिल करेंगे 5, इससे इसको कैंसिल करेंगे 5। इट मीन्स कि जो पावर रेटिंग है वो आएगा 25 वॉट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, मीन्स जो सेकेंड पावर होगा दैट इज 25 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 10 वॉट एंड इसमें वोल्टेज कितनी गिवन है 220 वोल्ट। सबसे पहले इसे हम समराइज करके लिख लेंगे, पावर इज 10 वॉट एंड इसमें वोल्टेज गिवन है V इज 220 वोल्ट। इन दोनों रिलेशंस को लेकर सबसे पहले हमें वन रेसिस्टेंस मतलब ईच रेसिस्टेंस के वैल्यूज को फाइंड करना है। तो P, V और R, इसमें हम सबसे पहले R का वैल्यू फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब का रेसिस्टेंस क्या होगा, P, V और R का रिलेशन होता है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। इट मीन्स 10 एंड V इज 220 वोल्ट, इसका स्क्वायर करेंगे 220 डिवाइडेड बाई R। इट मीन्स R इज इक्वल्स टू होगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये आएगा R इक्वल्स टू, इसे अभी हम एज इट इज रखेंगे, इसका कैलकुलेशन भी हम लास्ट में करेंगे, 220 इंटू 22 एंड ये ओम। एक रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है 220 इंटू 22 ओम। अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये कुछ इस तरह से होगा, R इज इक्वल्स टू ये आएगा 4840 ओम। वैसे कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए आप इसे एज इट इज भी रख सकते हैं। हमने एक बल्ब का रेसिस्टेंस फाइंड कर लिया और ये आया 4840 ओम। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है हाउ मेनी ऑफ दीज बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। इस रेसिस्टेंस वाले कितने बल्ब्स हम कनेक्ट करें, पैरेलली कनेक्ट करें, सो दैट आवर रिजल्टेंट रेसिस्टेंस विल बी, इसमें पैरेलल कनेक्शंस करना है अक्रॉस द टू वायर्स of 220 volt supply line if the maximum current which can be drawn is 5 ampere। इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इनडायरेक्टली फॉर्म में गिवन है। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम वोल्टेज डिवाइडेड बाय I इन दोनों के रिलेशंस को लेकर सबसे पहले रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड देन फिर हम फाइंड करेंगे कि इस रेसिस्टेंस के कितने रेसिस्टेंस को हम कनेक्ट करें सो दैट आवर रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ये आए। सबसे पहले हम रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसे हम RP से डिनोट करेंगे, RP इज द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस एंड ये होगा V डिवाइडेड बाय I। इट मीन्स ये आएगा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5, यानी ये होगा 44 ओम। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमने फाइंड किया 44 ओम। अब हमें बताना है इस वैल्यू के कितने रेसिस्टेंस हम कनेक्ट करें सो दैट रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आए हमारा 44। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, लेट n resistance is connected in parallel। अब अगर हम रिजल्टेंट रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्शंस कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1 में RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। नाउ नेक्स्ट 1 अपॉन RP के वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 44 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 R2 R3 ये सारे वैल्यूज 48400 आएंगे। मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 4840 प्लस 1 अपॉन सेम वैल्यू हमें रिपीट करनी है प्लस 1 अपॉन 4840 प्लस डॉट 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 सो ऑन। नाउ नेक्स्ट ये आएगा 1 अपॉन 44 इज इक्वल्स टू, अगर हम इन सब में से ओवरऑल कॉमन ले तो ये आएगा 1840 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। नाउ नेक्स्ट इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम n लिखेंगे, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस हमें n लेना है एंड इसे हमें फाइंड करना है 4840 इंटू यहाँ पर हम n लिखेंगे एंड n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, n इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन 44 इंटू 4840। नाउ नेक्स्ट ये 11 से कट जाएगा 4 एंड ये होगा 440, इसे कैंसिल करेंगे 110। इट मीन्स नंबर ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा 110, यानी 110 रेसिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएगा 44 ओम। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।